अब दूसरी दिव्य महाप्रलय। अब ये दूसरी दिव्य महाप्रलय क्या है? दूसरी दिव्य महाप्रलय, इस महाप्रलय के 5 बार हो जाने के पश्चात दूसरी दिव्य महाप्रलय होती है। यानी जो पहली दिव्य महाप्रलय है जिसमें अक्षर पुरुष के 100 युग बीत जाते हैं और ब्रह्मलोक में सबसे ऊपर वाले किस ब्रह्मांड में काल अपने ही महाशिव रूप में 100 बार जन्मता मरता है, तो ऐसी ऐसी प्रथम दिव्य महाप्रलय 5 बार हो जाने पर फिर दूसरी दिव्य महाप्रलय होती है। इस महाप्रलय के, कौन सी महाप्रलय के? जो पहले वाली महाप्रलय अभी हमने देखी है, इस महाप्रलय के 5 बार हो जाने के पश्चात दूसरी दिव्य महाप्रलय होती है। दूसरी दिव्य महाप्रलय परब्रह्म अर्थात अविगत पुरुष अर्थात अक्षर पुरुष करता है। दूसरी दिव्य महाप्रलय कौन करता है? अक्षर पुरुष करता है, क्योंकि दूसरी दिव्य महाप्रलय में काल भी मर जाता है, दुर्गा भी मर जाती है। इस महाप्रलय के 5 बार हो जाने के पश्चात दूसरी दिव्य महाप्रलय होती है। दूसरी दिव्य महाप्रलय परब्रह्म अर्थात अविगत पुरुष अक्षर पुरुष करता है। उसमें काल अर्थात ब्रह्म क्षर पुरुष सहित सर्व 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है। यानी दूसरी दिव्य महाप्रलय में जो अक्षर पुरुष करता है उसमें काल के 21 ब्रह्मांड पूरे नष्ट हो जाते हैं, सारे जीव नष्ट हो जाते हैं, सारे के सारे जीव जो है ये अक्षर पुरुष के लोक में रख दिए जाते हैं। काल और दुर्गा को भी वहां पर बीज रूप में रख दिया जाता है। 21 ब्रह्मांड की जो सीमा है वो ऐसे की ऐसे रहती है, केवल उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो सारी नष्ट हो जाती है। उसमें यानी दूसरी दिव्य महाप्रलय में उसमें काल अर्थात ब्रह्म क्षर पुरुष सहित सर्व 21 ब्रह्मांडों का विनाश हो जाता है, जिसमें तीनों लोक स्वर्गलोक मृत्युलोक पाताल लोक ब्रह्मा विष्णु व काल ज्योति निरंजन ओंकार निरंजन तथा इनके लोकों ब्रह्मलोक अर्थात सर्व अन्य 21 ब्रह्मांडों के प्राणी नष्ट हो जाते हैं। अब यहां पर विशेष बात क्या है? 7 त्रिलोकीय ब्रह्मा की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय विष्णु की मृत्यु होती है, तथा 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक त्रिलोकीय शिव की मृत्यु होती है। फिर 70,000 त्रिलोकीय शिव की मृत्यु के बाद एक ब्रह्मलोकीय शिव अर्थात काल ब्रह्म की मृत्यु पर ब्रह्म के एक युग के बाद होती है। ऐसे 1000 युग का, अब ये परब्रह्म की उम्र बताई जा रही है, ऐसे ऐसे 1000 युग का अक्षर पुरुष का एक दिन तथा इतनी ही रात्रि होती है। तब प्रकृति दुर्गा सहित काल ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म तथा इसके 21 ब्रह्मांडों के प्राणी विनाश में आते हैं। यानी दूसरी दिव्य महाप्रलय का यह वर्णन है। तब परब्रह्म दूसरे अव्यक्त का 1000 युग का दिन समाप्त होता है। यानी भाइयों और बहनों, अक्षर पुरुष के एक दिन में, अक्षर पुरुष का एक दिन होता है 1000 युग का, अक्षर पुरुष के एक दिन में 21 ब्रह्मांड की पूरी सृष्टि नष्ट हो जाती है। तब परब्रह्म दूसरे अव्यक्त का 1000 युग का दिन समाप्त होता है। इतनी ही रात्रि व्यतीत होने के उपरांत ब्रह्म को यानी काल को फिर पूर्ण ब्रह्म प्रकट करता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 17 का भाव ऐसे समझें, परंतु ब्रह्मांडों व महाब्रह्मांडों व इनमें बने लोकों की सीमा गोलाकार दीवार समझो समाप्त नहीं होती। यानी 21 ब्रह्मांडों की जो सीमा है वो समाप्त नहीं होती है, केवल वहां के प्राणी और वहां की जो कंस्ट्रक्शन है वो समाप्त होती है। फिर इतने समय के बाद ये काल तथा माया प्रकृति देवी को पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष अपने द्वारा पूर्व निर्धारित सृष्टि क्रम के आधार पर पुनः उत्पन्न करता है। फिर कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी काल और दुर्गा को फिर से युवा रूप में प्रकट करते हैं 21 ब्रह्मांड में, और फिर से उनकी सृष्टि धीरे धीरे शुरू होती है। तथा सर्व प्राणी जो काल के कैदी अर्थात बंदी हैं, उनको उनके कर्माधार पर शरीरों में सृष्टि क्रम नियम से रचता है, तथा लगता है कि परब्रह्म रच रहा है। यहां पर गीता अध्याय 15 का श्लोक 17 याद रखना चाहिए, जिसमें कहा है कि उत्तम प्रभु तो कोई और ही है जो वास्तव में अविनाशी ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सर्व का धारण पोषण करता है। तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 61 में कहा है कि अंतर्यामी ईश्वर सर्व प्राणियों को यंत्र मशीन के सदृश से कर्माधार पर घुमाता है तथा प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है।
गीता के पाठकों को फिर भ्रम होगा कि गीता अध्याय 15 के श्लोक 15 में काल ब्रह्म कहता है कि मैं सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित हूं तथा सर्व ज्ञान अपोहन व वेदों को प्रदान करने वाला हूं। हृदय कमल में काल भगवान महापार्वती दुर्गा सहित महाशिव रूप में रहता है तथा पूर्ण परमात्मा भी जीव आत्मा के साथ अभेद रूप में रहता है, जैसे वायु रहती है गंध के साथ। दोनों का अभेद संबंध है, परंतु कुछ गुणों का अंतर है। गीता अध्याय 2 के श्लोक 17 व 21 में भी विस्तृत विवरण है। इस प्रकार पूर्ण ब्रह्म भी प्रत्येक प्राणी के हृदय में जीव आत्मा के साथ में रहता है। जैसे सूर्य दूर स्थान पर होते हुए भी उसकी उष्णता व प्रकाश का प्रभाव प्रत्येक प्राणी में अभेद है तथा जीव आत्मा का स्थान भी हृदय में ही है। विशेष एक महाब्रह्मांड जो 5 महाब्रह्मांडों का समूह है, उसका विनाश परब्रह्म के 100 वर्ष के उपरांत होता है। इतने ही वर्षों तक एक महाब्रह्मांड में प्रलय रहती है। काल अर्थात ब्रह्म ज्योति निरंजन को तो ऐसे जानो जैसे गर्मियों के मौसम में राजस्थान हरियाणा आदि क्षेत्रों में वायु का एक स्तंभ जैसा मिट्टी युक्त वायु आसमान में बहुत ऊंचे तक दिखाई देता है, जिसको हम लोग देसी भाषा में कहते थे बबूलिया। बबूलिया जैसे किसी ने गेहूं की फसल काटी, उसके बाद में हवा आती थी, यूं गोल 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 घूमती थी। गेहूं के जो होते थे वो डंठल वगैरह या और जो मिट्टी विट्टी होती थी उसको साथ में लेके ऐसे घूमती थी, जैसे आप लोग ये साइक्लोन वगैरह देखते हो। तो परमात्मा कह रहे हैं काल अर्थात परब्रह्म ज्योति निरंजन तो ऐसा जानो जैसे गर्मियों के मौसम में राजस्थान हरियाणा आदि क्षेत्रों में वायु का एक स्तंभ जैसा मिट्टी युक्त वायु आसमान में बहुत ऊंचे तक दिखाई देता है तथा चक्कर लगाता हुआ चलता है, जो अस्थायी होता है, परंतु गंध तो वायु के साथ अभेद रूप में है। इसी प्रकार जीव आत्मा तथा परमात्मा का सूक्ष्म संबंध समझें। ऐसे ही सर्व प्रलय तथा महाप्रलय के कर्म को पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव सतगुरु रामपाल जी से ही होना निश्चित समझें। 1000 युग जो परब्रह्म की रात्रि है, उसके समाप्त होने पर काल ज्योति निरंजन सृष्टि फिर से सत्य पुरुष कबीर देव की शब्द शक्ति से बनाए समय के विधान अनुसार प्रारंभ होती है। अक्षर पुरुष पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष के आदेश से काल ज्योति निरंजन व माया प्रकृति अर्थात दुर्गा को सर्व प्राणियों सहित काल के 21 ब्रह्मांड में भेज देता है तथा पूर्ण ब्रह्म के बनाए विधान अनुसार सर्व ब्रह्मांडों में अन्य रचना प्रभु कबीर जी की कृपा से हो जाती है। माया यानी प्रकृति तथा काल ज्योति निरंजन के सूक्ष्म शरीर पर नूरी शरीर भी पूर्ण परमात्मा ही रचता है तथा शेष उत्पत्ति ब्रह्म काल अपनी पत्नी दुर्गा प्रकृति के संयोग से करता है। शेष स्थान निरंजन 5 तत्व के आधार से रचता है। फिर काल ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म की सृष्टि प्रारंभ होती है। इस प्रकार यह परब्रह्म दूसरा रचता है। फिर काल ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म की सृष्टि प्रारंभ होती है। इस प्रकार यह परब्रह्म दूसरा अव्यक्त कहलाता है।